पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असद नोटिस केस की समाअत अब से कुछ देर बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज़ात। अदालत उज़्मा सियासी जमातों के एतराज़ात सुनेगी। पीडीएम ने समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। तोशा खाना केस की समाअत की मुंतकली। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने इमरान खान की केस मुंतकली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तोशा खाना के फैसले के खिलाफ एहतजाज के दौरान इक़्ताम कत्ल का मुकदमा। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में कल तक की तौसी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। मोहसिन शाह नवाज रांझा की जानिब से इमरान खान का पीएम से तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इन चोरों के ताबूत यहीं से निकलेंगे। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गरीब आदमी के लिए मौत का समा पैदा कर दिया गया। अदलिया जो फैसला देगी सारी कौम को कबूल है। राजनपुर में कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पीटीआई ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को हरा दिया। हल्का 193 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मोहसिन लगारी 90,392 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के सरदार अम्मार खान लगारी का 55,218 वोट लेकर दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अख्तर हसन खान गोरचानी 20,074 वोट के साथ तीसरे नंबर पर। राजनपुर फतह पर इमरान खान खुशी से निहाल। एन 193 में ज़िमनी इंतखाबी मार्का जीतने पर मोहसिन खान लगारी को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हुकूमती मशीनरी और जानिबदार इलेक्शन कमीशन के बावजूद तहरीक इंसाफ जीत गई। पीडीएम और उसके सरपरस्तों पर खौफ तारी। बगावत पर उकसाने की दफात के तहत एक और FIR दर्ज। निजी टीवी चैनल पर मुतनासिब बयान देने पर सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में अवाम को बगावत और हुकूमत के खिलाफ उकसाने की दफात शामिल। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत असद नोटिस केस की कार्रवाई। ऐवान में ज़ेर बहस आने का कवी इम्कान। पीटीआई मुस्ताफी अरकान को ऐवान में दाखिले से रोकने के लिए खुसूसी अहकाम जारी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूथ वीक के हवाले से नौजवानों के लिए पैगाम। कहा, मुल्क की 68% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों की तालीम से ही मुल्क में तरक्की होगी। बिला सूद और आसान शराइत पर नौजवानों को कर्जे देने का आगाज कर दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 4 साल मुकम्मल। पुलवामा में अपने फौजी मरवाए, उनकी मौत का शोक भी भरपूर अंदाज में मनाया। फिर फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन का बदला लेने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे पर कंट्रोल लाइन पार करने की गलती की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय दरिंदाजों को ऐसा सबक सिखाया कि जो आज भी उनके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। पाक सरजमीन पर दाखिले की कोशिश। पाक फौज ने दंतान शिकन जवाब दिया और दुश्मन को दिन में तारे दिखा दिए। भारत का एक तैयारा आज़ाद कश्मीर में दूसरा मकबूजा कश्मीर की हुदूद में गिरकर पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। सीनियर पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी वो कारी जख्म है जो असली दुश्मन को इसकी इबरत शिकस्त की याद दिलाता है। अस्करी क़यादत का कौम को खराज तहसीन। DG ISPR ने कहा, पाकिस्तान ने भारत में मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। अमन पसंद कौम है, ताहम किसी भी मुहिमजोई का कौम के ताउन से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब चाय। 27 फरवरी 2019 के बाद इस लफ्ज की अहमियत दो चंद हो गई। अभिनंदन को पिलाई जाने वाली चाय एक ऐसी तारीख बन गई जिसे हम भूल भी जाएं, लेकिन हमारा अज़ली दुश्मन इसे नींद में भी नहीं भुला सकता। पाकिस्तानी अवाम कहते हैं वो चाय दुश्मन को कभी नहीं भूलेगी।
پاکستان کی جس قسم کی پرفارمنس تھی اس لحاظ سے نیشنل انٹرسٹ کے لحاظ سے وہ مزید طاقت کا سبجیکٹ رہی ہے، اور ابھی بھی اگر اس قسم کی سوچ بھی اگر آتی ہے تو ہمارے پاس بھرپور جواب اویلیبل ہوگا۔ جب ابھینندن کے جہاز گرایا اور اس کے علاوہ ایک اور جہاز گرایا تو ہم جو ہے وہ دنیا کو ایک پیغام آج بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم امن تو چاہتے ہیں لیکن اس امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اٹلی میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ، حادثے میں 40 پاکستانیوں سمیت 59 تارکین وطن ڈوب گئے، 28 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق غیر قانونی مہاجرین سمندر کے راستے ترکیہ سے اٹلی جا رہے تھے۔ کشتی سمندر میں چٹان سے ٹکرا کر ڈوبی، مزید لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ اٹلی میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں پاکستانیوں کے ڈوبنے کی خبریں باعث تشویش ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کشتی حادثے میں اموات پر افسوس کا اظہار۔ ٹویٹ میں کہا کہ دفتر خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ جلد از جلد حقائق کا پتہ لگایا جائے، حقائق کا پتہ لگا کر قوم کو آگاہ کیا جائے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سوئچ پھر آن ہو گیا، ایک اور استاد کو گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا۔ سید خالد رضا کو سر پر گولی مارنے والے مسلح دہشت گرد بآسانی فرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کا اعلان۔ سندھ حکومت کے زیر انتظام تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل جاری۔